आबलों में खार भी है, हो सलाम उस पर। बुलंद सलावत। अल्लामा इकबाल का एक शेर मुलाहिज़ा कीजिए। अली का ज़ेब व ज़ैन जिंदा है, अली का ज़ेब व ज़ैन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है। न पूछ वक्त की इन बेज़ुबां किताबों से, सुनो अज़ां तो समझो हुसैन जिंदा है। सलवात है करम नवाजी की, कोई मिसाल नहीं है करम नवाजी की। सजाए बैठा हूँ मजलिस हुसैन गाजी की। दरूद आले नबी पे अगर ना भेजो तो, दरूद आले नबी पे अगर ना भेजो तो नमाज होती नहीं है किसी नमाजी की। बाबा बुलंद सलावत। दुआ फातिमा की हम अहले अज़ा हैं, हमें आज़माने की कोशिश न करना। दुआ फातिमा की हम अहले अज़ा हैं, हमें आज़माने की कोशिश न करना। मुकल्लद है मीसम के दारो रसन के, कभी भी डराने की कोशिश न करना। दुआ फातिमा की विलायत के मुनकर से ये कह रही है, लहू की तहारत सदा दे रही है। विलायत के मुनकर से ये कह रही है, लहू की तहारत सदा दे रही है। नजफ की ज़मी है सकीफा नहीं है, यहाँ आप आने की कोशिश न करना। दुआ फातिमा की वहाँ भी अली ने की मुश्किल कुशाई, लहद के फिराने से आवाज आई। वहाँ भी अली ने की मुश्किल कुशाई, लहद के सिरहाने से आवाज आई। आज़ादार सरवर है सोने दो इसको, फरिश्तों जगाने की कोशिश न करना। दुआ फातिमा की कुजाओं का मेंबर बनाया नबी ने, ये हुक्म खुदा है बताया नबी ने। कुजाओं का मेंबर बनाया नबी ने, ये हुक्म खुदा है बताया नबी ने। अली के सिवा जान नशीने पैगंबर किसी को बनाने की कोशिश न करना। दुआ फातिमा की हम अहले अदा हैं, हमें आज़माने की कोशिश न करना।
मुसलसल है पहरा वहाँ अंबिया का, जहाँ पर सजा है अलम वफा का। मुसलसल है पहरा वहाँ अंबिया का, जहाँ पर सजा है अलम वफा का। खबरदार कह दो कोई मुश्किलों से वहाँ आने जाने की कोशिश न करना। दुआ फातिमा की हम अहले अदा हैं, हमें आज़माने की कोशिश न करना। मुकल्लद है मीसम के दारो रसन के, किसी को डराने की कोशिश न करना। दुआ फातिमा की बाबा सलावत। जहाँ हुसैन का सजदा दिखाई देता है, जहाँ हुसैन का सजदा दिखाई देता है, वहाँ तवाफ में काबा दिखाई देता है। जहाँ हुसैन का सजदा दिखाई देता है। वो जिस मुकाम पे आदम से ईसा तक ना गए, बहुत बड़ा शेर है। वो जिस मुकाम पे आदम से ईसा तक ना गए, वहाँ वहाँ हुसैन का घोड़ा दिखाई देता है। वहाँ हुसैन का घोड़ा दिखाई देता है। न जाने कैसी हकीकत में है हुसैन की माँ, न जाने कैसी हकीकत में है हुसैन की माँ। इसी के नूर में अल्लाह दिखाई देता है। इसी के नूर में अल्लाह दिखाई देता है। बगैर तेग के जब से लड़ा ली असगर, बगैर तेग के जब से लड़ा ली असगर। अली हुसैन का बेटा दिखाई देता है। अली हुसैन का बेटा दिखाई देता है। अदब की ओढ़ के चादर रसूल उठते हैं। अदब की ओढ़ के चादर रसूल उठते हैं कि जब हुसैन का चेहरा दिखाई देता है।
कि जब हुसैन का चेहरा दिखाई देता है, हुसैन जल्दी से खुद को छुपा लेकर बल में। बहुत मार्फत वाला शेर है। हुसैन खुद को तो जल्दी छुपा लेकर बल में। खुदा खुदा जमीन पे चलता दिखाई देता है, खुदा जमीन पे चलता दिखाई देता है। नारे हैदरी। जहाँ हुसैन का सजदा दिखाई देता है। बाबा बुलंद सलावत। आखिरी शेर है जो मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। जहाँ हुसैन का सजदा दिखाई देता है, जहाँ हुसैन का सजदा दिखाई देता है, तभी तो खून उमैया भी जल रहा है यहाँ, तभी तो खून उमैया भी जल रहा है यहाँ। क्यों? हुसैन तू इन्हें जिंदा दिखाई देता है, हुसैन तू इन्हें जिंदा दिखाई देता है। जहाँ हुसैन का सजदा दिखाई देता है, वहाँ तवाफ में काबा दिखाई देता है। जहाँ हुसैन का सजदा दिखाई देता है। बाबा बुलंद सलावत। एक दो फिर बाबा बुलंद सलावत। शहर सरवर किया वो हवा और है, शहर सरवर किया वो हवा और है, जन्नतें और हैं करबला और है, जन्नतें और हैं करबला और है। शहर सरवर किया वो हवा और है, मैं हूँ बीमार जाने देकर वो बला, मैं हूँ बीमार जाने देकर वो बला, मैं हूँ बीमार जाने देकर वो बला, ऐ तबीब इस मर्ज की दुआ और है, ऐ तबीब इस मर्ज की दुआ और है। शहर सरवर किया वो हवा और है, दूसरा कोई शबीर कैसे मिले, दूसरा कोई शबीर कैसे मिले, दूसरा कोई शबीर कैसे मिले, क्या खुदा के अलावा खुदा और है,
क्या खुदा के अलावा खुदा और है। शहर सरवर किया वो हवा और है। साथ फूलों के सर भी चढ़ाओ यहाँ, साथ फूलों के सर भी चढ़ाओ यहाँ, साथ फूलों के सर भी चढ़ाओ यहाँ। मकबरे और हैं ताज़िया और है, मकबरे और हैं ताज़िया और है। शहर सरवर किया वो हवा और है। ए मुफस्सर बता क्या तमाशा है ये, ए मुफस्सर बता क्या तमाशा है ये। ए मुफस्सर बता क्या तमाशा है ये। आयतें और हैं तर्जुमा और है, आयतें और हैं तर्जुमा और है। शहर सरवर किया वो हवा और है। दूसरों से अली का मुकाबिल ही क्या, दूसरों से अली का मुकाबिल ही क्या। दूसरों से अली का तकाबुल ही क्या। हादसे और हैं मौजज़ा और है, हादसे और हैं मौजज़ा और है। शहर सरवर किया वो हवा और है। जन्नतें और हैं करबला और है। हंस के दीवार काबा ये कहने लगी, हंस के दीवार काबा ये कहने लगी। हंस के दीवार काबा ये कहने लगी। उम्मे हैदर तेरा रास्ता और है, उम्मे हैदर तेरा रास्ता और है। आखिरी शेर है। ऐरे गैरे की मिदहत मैं करता नहीं, ऐरे गैरे की मिदहत मैं करता नहीं। ऐरे गैरे की मिदहत मैं करता नहीं। मैं हूँ नायाब मेरी अना और है, मैं हूँ नायाब मेरी अना और है। शहर सरवर किया वो हवा और है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। मरसिया खानी के लिए दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब पिसरान सैयद अजीज़ुल हसन रज़ी साहिबान से। दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे। दरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुनाफिकों को मैं भी सज़ाएं देता हूँ। मुनाफिकों को मैं यूं भी सज़ाएं कैसे सज़ाएं देता हूँ। मुना
मुनाफिकों को मैं यूं भी सजाएं देता हूँ। गली गली में अली की सदाएं दे। जियो जियो अली मौला गली गली में अली की सदाएं देता हूँ। और अली के नाम से जब जब खुशी मिले मुझको, के नाम से जब जब खुशी मिले मुझको, अपनी माँ को हजारों दुआएं देता दुआएं देता हूँ। को मैं यूं भी सजाएं देता हूँ। नाराए हैदरी या अली या अली मोमिनीन, सदका इस लफ्ज़ से आप सब मोमिन बखूबी वाकिफ़ हैं और आम मुशाहिदे की बात है। आप बानियान अज़ा से पूछ लें, माशाल्लाह कि घर या अज़ा खाना या किसी भी मोमिन को जब भी कोई नेमत नसीब होती है तो कोई पूछता है जी क्या सबब है, कैसे नसीब हुई, तो एक ही जवाब होता है मेरे मौला का सदका है। और इसमें कोई शक नहीं। तो ये जो सदका है मौला हुसैन का सदका, आज का कलाम इसी मफ़हूम पर आपकी समातों के लिए हदिया करने जा रहे हैं कि ये सदका कब, कहाँ, कैसे, किस किस के काम आया। एक मरतबा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर बुलंद तर सलावत। जहाँ में सब से है आला हुसैन का सदका, जहाँ में सब से है आला हुसैन का सदका, जहाँ में सब से है आला हुसैन का सदका। मुझे भी दे खुदाया हुसैन का सदका, जहाँ में सब से है आला हुसैन का सदका, जहाँ में सब से है आला। ये सदका भी हर किसी के नसीब में नहीं होता। आखिर क्या शर्त है सदके के लिए? उसी का कल्ब लहू पाक साफ रहता है, उसी का कल्ब लहू पाक साफ रहता
हुसैन और मेरे हुसैन बादशाह के पहले मरीज का नाम जिसको मौला ने शिफा दी आप सब जानते हैं, उसका नाम है फितरुस। आप सब इस तारीख से गवाह यानी वाकिफ हैं। कोई दवा ना दुआ का आई फितरुस के, कोई दुआ ना दवा का आई फितरुस के, तो फिर वो लेने है आया हुसैन का सदका, जहां में सब से है आला हुसैन का सदका। और आप तमाम मातमियों की नजर ये शेर बतौर खास में सब से है आला हुसैन का सदका। ये कह के हाथों में जंजीर मान दी मुझको, ये कह के हाथों में जंजीर मान दी मुझको, जा तुझको कर दिया बेटा हुसैन का सदका, जहां में सब से है आला हुसैन का सदका। हुसैन का सदका। नसीब में जो ना हो वो हुसैन से मांगो, नसीब में जो ना हो वो हुसैन से मांगो, यही है सब का वसीला हुसैन का सदका, जहां में सब से है आला हुसैन का, जहां में सबसे है आला हुसैन का सदका। और आप बड़े फख्र से कहते हैं कि हम हुसैन का सदका ही खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं हुसैन का सदका है। चंद मिसरे आपकी समातों के लिए हदिया करने लगा हूं, आपने हुसैन का सदका जहन में रखना है, और जो अताएं हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हम लोगों पर उसे जहन में रखिएगा। अजीब बात है नबियों से तू मिला ही नहीं। क्या भाई आपकी खामोशी बनती है क्योंकि अभी इसका जवाब आना है अगले मिसरे में। तो इतनी बड़ी बात कर रहा हूं। अजीब बात है नबियों से तू मिला ही नहीं, मेरे ख्याल से तू करबला गया ही नहीं। सलामत रहें, सलामत रहें, ये अता है मेरे हुसैन बादशाह की। अजीब बात है नबियों से तू मिला ही नहीं, मेरे ख्याल से तू करबला गया ही नहीं। गदीर खुम की मुनाफिक से मांगता है सनत। अभी कुछ नहीं समझे, मेरी तरफ देखिएगा। गदीर खुम की मुनाफिक से मांगता है सनत, तुझे पता नहीं गूंगा तो बोलता ही नहीं। सलामत रहे। अजीब हाजी है, अजीब हाजी है, करबला नहीं जाता। अजीब हाजी है, करबो बला नहीं जाता। खुदा का असल पता तो इसे पता ही नहीं। और इसीलिए तो अली फिर कोई बना ही नहीं, इसीलिए तो अली फिर कोई बना ही नहीं। खुदा के पास कोई और फातिमा ही नहीं।
है एक ज़र्ब की कीमत इबादत सकलैन, है एक ज़र्ब की कीमत इबादत सकलैन। अभी तो सजदा अली का कोई तुला ही नहीं। नाराए हैदरी अली मौला। नहीं सुना है गदा गए के मुंह से गैर का नाम। फकीर आपके दरे दौलत पे आएगा तो क्या कहेगा? नजरे अल्लाह। जियो जियो, शेर समाप्त कीजिए। नाम ही ऐसे, उनके नाम पे तो कोई खैरात भी नहीं देता, तो परवरदिगार ने कहां से अता करना है? नहीं सुना है गदा गए के मुंह से गैर का नाम। नहीं सुना है गदा गए के मुंह से गैर का नाम। फकीर ने भी है मांगा हुसैन का सदका। में सबसे है आला हुसैन का सदका। हसरत एक दुआ जो यहाँ तमाम मोमिनीन, मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, मेरे बच्चियाँ मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं, एक जो यहाँ आए हुए हैं ना, मुझे यकीन है उनके दिल में एक हाजत, एक हसरत है कि हमें मौला हुसैन बादशाह करबला बुला ले। क्यों जी, ऐसा ही है ना, ये हमारे दिल की। और मेरी दुआ है मेरे मौला आंखें बंद होने से पहले एक दफ़ा अपनी ज़ियारत ज़रूर करवा देना मेरे मौला। शेर पढ़ने लगे उससे पहले सिर्फ हम जब करबला जाएंगे तो वहां से कोई कुछ लाए ना लाए, अपने साथ एक अदद कफन जरूर लाता है। भाई ये इनायत है मेरे मौला हुसैन बादशाह की। शेर आपके लिए पढ़ने लगे हैं। 2 मिसरे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक बेकफन के रोजे का एजाज देखिए, एक बेकफन के रोजे का एजाज देखिए। हर शख्स चाहता है कफन करबला का हो। शेर समाप्त कीजिएगा। बदन पे यूं ही मेरे भला का कफन नहीं। मजा कैसी? बदन पे यूं मेरे भला का कफन नहीं। बदन पे यूं ही मेरे भला का कफन नहीं। लहद में साथ बुलाया हुसैन का सदका। में सब से है आला हुसैन का सदका। सब से है आला हुसैन का सदका। कुल्ले ईमान नाराए हैदरी अली मौला। बारे दिगर बुलंदतर सलावत। मुमिनीन, आज मुहर्रम की 7 तारीख। अल्लाह जाने अगले साल ये अय्याम किसके नसीब में हो, किसके नसीब में ना हो। ये वो दिन कि जब अहले बैत के नन्हे नन्हे बच्चों पर पानी भी बंद हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। और आज का दिन खसूसियत के साथ उस खूबरू शहजादे के साथ मंसूब है कि जिसको यतीम हसन कहा जाता है। मौला कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर बुलंदतर सलावत करिए। सुनो जवान शहीद
दे सलाम है जो करबला में बाप का कायम मकाम है। शबर का एक यतीम है जो तृष्णा काम है। मोहताज जो जुबान का नहीं वो कलाम है। बाबा के दिल की तरह से टुकड़े बदर हुआ वो फूल जो मुरझा के भी रश के चमन हुआ। उस नौजवान शहीद पे मोमिन कराम, आज जिस तरह के शहजाद भाई ने बताया 7 मुहर्रम में अयाम अज़ा गुज़रते चले जा रहे हैं। फिर या किस्मत या नसीब, आप यहाँ रोज़ाना आते रहे हैं। आपने जनाब ज़ैनब के बच्चों का, जनाब ओनो मोहम्मद का पुरसा दिया। आपने शहज़ादा हज़रत अली असगर के गले में तीर लगा, आपने पुरसा दिया। हज़रत अली अकबर के सीने में बर्छी लगी, आपने पुरसा दिया। आज जिस हस्ती का हम जिक्र करने लगे हैं, कहते हैं जब तक ये घोड़े पर सवार थे कासिम रहे, लेकिन जो ही ज़ीन से ज़मीन पे गिरे ये तकसीम हो गया। आइए हम सब मिलकर इमाम हसन मुश्तबा को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, मौलाए कायनात को और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को इमाम जनाब कासिम अलैहिस्सलाम का पुरसा पेश करते हैं। जंग को कासिम नौशाह की तैयारी है। जंग को कासिम नौशाह की तैयारी है। साल यतीमी पे बहुत भारी है। तज़िरन में उधर फौजे अदू सारी है। में फरवा पे गशी तारी है। खैमे में फरवा पे गशी तारी है। मौजूद नहीं होश में लाए कैसे, यार रोती है इस गम से छुड़ाए कैसे। ताबीर हसन शह को दिखाया था भी देने का कासिम को दिलाया था भी। कुर्बानी को हाथों से सजाया था भी। कह के ये आले मोहम्मद को रुलाया था भी। यो मांगो दुआ नाम बड़ा कर जाए के मैदान में फर्जंद मेरा मर जाए। फरमाती थी कासिम से कि ऐ नूरे नजर तुम हो शब्बीर के हमराह बजाए शबर में तोलना इस तरह अदू का लश्कर। जिस तरह लड़े थे हैदर तरफ शोर उठे खून है अल गालिब का। राह अली इब्ने अबी तालिब
इंतजार, कासिम से उधर जंग में थी चीख पुकार, कासिम से उधर जंग में थी चीख पुकार, बेटों के हुआ अर्ज के शामी आवाज़े उमर शामी और रहना होशियार, पारी न पाए रज़्म पुकारो इसको, शमीशे है ये खेल के मारो इसको, है ये खेल के मारो इसको, सा कुछ इस तरह पामाल हुआ, कोई न सलामत रहा ये हाल हुआ, गोश्त के लोथड़ों से फर्श जमीन लाल हुआ, इब्ने हसन कत्ल 14 साल हुआ, इब्ने हसन कत्ल 14 साल हुआ, और खून में कासिम को मिलाया कैसा, शब्बर की निशानी को मिटाया कैसा, शब्बर की निशानी को मिटाया कैसा, किस तरह शबीर ने पाया लाशा, चुन चुन के कलेजे से लगाया लाशा, चुन चुन के कलेजे से लगाया लाशा, बनता ही न था लाख बनाया लाशा, गठड़ी में कांधे पे उठाया लाशा, कदम चलते थे शबीर तो रुक जाते थे, उठता था तो दिल थाम के झुक जाते थे, खेमे में आए जो शहीद जिन्नो बशर, हुआ साफादा था गठरी से नजर, इतरत अतहार में बरपा महशर, ने कहा पीटो न यूं सीना उसे, फरबा ने कहा पीटो न यूं सीना उसे, फर्जंद की शादी है रचाओ मेहंदी, मेरे कासिम के लगाओ मेहंदी, मेरे कासिम के लगाओ मेहंदी, जंग को कासिम नौशाह, बारिल्लाह तुझे वास्ता है पंजतन पाक चाहता मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, बिलखसूस तुझे इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस नाजुक खूबरू शहजादे का वास्ता। इलाही जो जो मोमिनीन और मोमिनात यहाँ पर मौजूद हैं, दिलों में हाजात लिए बैठे हुए हैं, बारिल्लाह तुझे वास्ता इम्तिहान हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुमला मोमिनीन की तमाम हाजात शरइया को पूरा फरमा। इलाही एक मोमिन जिनका भी रोड एक्सीडेंट हुआ है, अभी सैयद साहब ने बताया है, उनको जल्द अज जल्द शिफाए कामिला और शिफाए आजिला अता फरमा। एक बच्ची नूरे अदन ये बीमार है, एक और साहब जो भी बीमार हैं, ये जो बच्ची नूरे अदन है ये हमारे बिरादरान अहले सुन्नत में से एक भाई है, इन्होंने कहा था खुसूसन इसके लिए दुआ के लिए, और एक और नौजवान उन्होंने भी दुआ के लिए कहा है, बीमार हैं। आप तमाम मोमिनीन से दरख्वास्त है कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अपने अपने हाथों को बुलंद कर कर दुआ कीजिए कि बीमार करबला और बीमार मदीना जनाब फ़ातिमा सुगरा के तुफ़ैल, बीमार करबला मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के नायाल ज़ैदी बच्चे का नाम है, इन्होंने दुआ के लिए कहा था।
बीमार करबला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के तुफैल और बीमार बगदाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के तुफैल और बिलखसूस इस खूबरू जवान शहजादा कासिम के तुफैल इन तमाम बीमारों को जल्द अज जल्द शिफाए कामिला और शिफाए आजिला अता फरमा। बारिल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, इसे हर अंदरूनी बैरूनी साजिशों से मुबर्रा करार दे। बारिल्लाह इस गम के हकीकी वारिस हम सब के आका व मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें इस काबिल बना के हम उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहने वालों में शुमार हों। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आपसे गुजारिश है कि दुआओं की कबूलियत के लिए, बीमारों की शिफा याबी के लिए और अपनी अपनी हाजात की रवाई के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िएगा। ममनीन 9 मुहर्रम को इसी अज़ा खाने में बादस मजलिस शबीए जुलूस जुलजना बरामद होगी और मजलिस सुबह आशूर और अज़ान अली अकबर अलैहिस्सलाम 2:45 बजे रात को बर्पा होगी, जिससे अल्लामा सैयद अली रज़ा नकवी साहब खिताब फरमाएंगे। 10 मुहर्रम को इसी अज़ा खाने में मजलिस शम गरीबा बर्पा होगी, जिससे अल्लामा अली रज़ा नकवी साहब ठीक 9 बजे रात को खिताब फरमाएंगे। सुबह आशूर की मजलिस दोबारा समात फरमाइए 2:45 पे शुरू होगी और 3:30 बजे अज़ान अली अकबर अलैहिस्सलाम दी जाएगी। शिरकत की इस्तिता है। 26 मुहर्रम को इसी अज़ा खाने में एक मजलिस अज़ा बर्पा होगी इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले की, जिससे अल्लामा साहब 9 बजे खिताब फरमाएंगे। 25 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत की सिलसिले की मजलिस बर्पा होगी, जिससे हमादे अहले बैत अकील मोहसिन नकवी साहब रात 10 बजे खिताब फरमाएंगे। बादस मजलिस शबीए ताबूत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बरामद होगी। अब मैं इल्तिमास गुज़ार हूँ जनाब किबला अल्लामा सैयद अली रज़ा नकवी साहब से कि वो आएँ और मोमिनीन से खिताब फरमाएँ। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। तेरे वास्ते इमाम हुसैन का हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार जो बीमार है बिलखुसूस सैयद नायाल बीमार है, परवरदिगार इमाम सैयद सज्जाद का वास्ता बच्चे को बेहतरीन शिफाए कामना इनायत फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के अवान अंसार में शुमार फरमा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लगु निअमाहुल आदू वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद वला वक्तुन महदूद। फतरल खलाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिअज़मतिही सय्यदिल कौनैन रसूलिस सकलैन जद्दिल हसनैन मुस्तफ़ल अमजद महमूदुन अहमद सैयदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद।
अहले बैते तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल गुर्र अल मयामीन वल अमीर अल मुअमिनीन वल हसन अल मस्मूम बिक़तील सुम्मिन जफ़ा वल हुसैन मज़लूम बिशहीद करबला बिला जुर्म वला खता व सय्यदतिल जलीलतिल मासूमतिल मखदूमतिल मज़लूमतिल मरहूमतिल महरूमा अन हक़्क़े मीरासे अबीहा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान। अशरा मुहर्रमुल हराम 7वीं तकरीर आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं इमाम बारगाह कर्नल मुस्तफ़ा हुसैन जाफरी में। मौजू इख्तियारात मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब तक हमने मौजू में जितनी भी बात की उससे ये बात साफ जाहिर है कि अल्लाह के पास जितना इख्तियार है उसने वो इख्तियार उसे दिया जिससे वो मोहब्बत करता है, और वो जिससे मोहब्बत करता है उसको अपने इल्म का मजहर भी बनाता है, उसको अपनी किताब का वारिस भी बनाता है, उसको एजाज का वारिस भी बनाता है, और उसको अपने मुल्क का वारिस भी बनाकर दुनिया में भेजता है जिससे मोहब्बत करता है। और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है कि जो इंसान को बताता है कि दरअसल तौहीद क्या है, दरअसल ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। एक शख्स इमाम रिजा के पास आया, उसने कहा कि अली रजा तुम्हारा ये दावा है कि तुम्हारा खुदा तख्लीक करता है, खल्क करता है, तो ये देखो मेरे पास एक शीशी है। उसके पास एक शीशी थी, उस शीशी में उसने क्या किया, कुछ दिन पहले घोड़े की कुछ लीद जमा करी, कुछ नजासत जमा की, और करने के बाद उसने धूप में रख दिया। जब वो सड़ गई तो उसमें कीड़े पैदा हो गए। जब कीड़े बन गए तो अब उसने कहा कि मैं इनका खालिक हूं। उसने कहा अली रजा तुम ये कहते हो कि तुम्हारा खुदा जो है वो कायनात का खालिक है, लेकिन देखो इन कीड़ों को मैंने खल्क किया है, इन हशरात को मैंने खल्क किया। तो इमाम रजा ने कहा कि यूं तो इन कीड़ों के खालिक के लिए बहुत इम्तिहानात हैं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल करूंगा, अगर तुमने उस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा तुम ही इनके खालिक हो, और अगर जवाब ना दिया तो तुम यहां से कलमा पढ़ के जाओगे। कहा ठीक है। इमाम ने कहा तो बैठ जाओ। बैठ गया दो जानू होके इमाम रजा के सामने। यहीं पर इमाम ने उसको हरा दिया, खालिक को दो जानू होके बिठा दिया। इमाम ने बिठा दिया दो जानू होकर, और अब कहा कि यूं तो मेरे पास कई सवालात हैं कि जिससे मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं, मैं ये पता कर सकता हूं कि तुम इनके खालिक हो कि नहीं हो। उसने कहा सवाल करो। अली रजा ने कहा सवाल ये है कि क्या तुमने इनको खल्क किया है? उसने कहा किया है। कहा तो जरा ये बताओ कि इनकी तादाद कितनी है, इनकी तादाद कितनी है? उसने सर झुकाया, कहा नहीं जानता। इमाम रजा ने कहा अब सुन, ये कीड़े कितने हैं मैं जानता हूं, इनकी तादाद क्या है मैं यह जानता हूं, ये भी जानता हूं कितने नर हैं, ये भी जानता हूं कितने मादा हैं, ये भी जानता हूं कितना किसका रिस्क है, ये भी जानता हूं कौन सा कब मर जाएगा। इन सब के बावजूद मैं खुद को खुदा नहीं कह रहा, तू खुद को खालिक कैसे कह?
इसकी आवाज़ जितनी ठीक हो सकती है भैया कर दो, इसलिए कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर 15 मिनट की बात हो सकती है। सलावत पढ़े आप मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान। सलावत पढ़े फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान। कहा कि जिसके बावजूद मैं खुद को नहीं कह रहा कि मैं खालिक हूं, तू कैसे दावा कर रहा है? ये सब इसीलिए है कि इंसान किताब इलाही से दूर हो जाता है। जब इंसान नाम खुदा से दूर हो जाता है तो इस तरह के उल्टे सीधे दावे करने लगता है। किताब इलाही क्या है? हुक्म क्या है किताब पढ़ने का, कुरान पढ़ने का? वरज्जिल कुरान तरजीला, कुरान पढ़ो मगर ठहर ठहर कर पढ़ो, आराम से पढ़ो, भागने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। कुरान को आराम आराम से पढ़ो, सुकून से पढ़ो। तो कुरान पढ़ाने वाला कौन है? कहा मुस्तफा। कुरान पहुंचाने वाला कौन है? कहा मुस्तफा। ये किसने बताया कि ठहर कर पढ़ना है? कहा मुस्तफा ने। किसका हुक्म है कि ठहर कर पढ़ना है? कहा अल्लाह का। तो जब परवरदिगार ने कह दिया कि ठहर ठहर कर पढ़ो तो तेज क्यों पढ़ रहे हो? कहा एक मसला है। मसला क्या है? अगर ठहर कर पढ़ लिया तो जगह जगह रुकना पड़ेगा, अगर रुक गए तो कभी नुक्ता बा पे रुकना पड़ेगा, कभी सिरात मुस्तकीम पे रुकना। कुरान को इसलिए पर पढ़ो, तेजी से कुरान पढ़ते जाते हो ताकि तुम्हें कहीं रुकना ना पड़े। कहा 4 किताबें हैं, ये बाय बिस्मिल्लाह से घबराते क्यों हो? ये 4 किताबें आसमानी, सबका खुलासा जितने सहीफे नादिल हुए सबका खुलासा कुरान, सबका खुलासा कुरान। पूरी कुरान का खुलासा सूरह है हमद का खुलासा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह का खुलासा बे, और जितना कुछ बे में है वो इसके नुक्ते में छुपा हुआ है। अली ने कहा वही तो नुक्ता मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं, वही तो नुक्ता मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। तो जब तुम दुनिया में कोई किताब पढ़ाते हो, मैं आगे बढ़ रहा हूं इसलिए कि आपसे एक जरूरी बात करनी है मुझे आज। अगर आप तैयार हैं, जो लोग तैयार हैं उनके लिए बात होगी। कहा कि जब तुम दुनिया में किसी बच्चे को एक किताब पढ़ाते हो, आपने कहा कहो अलिफ, बच्चे ने कहा अलिफ, और जैसे ही वरक उल्टा आपने क्या कहा? ये देखो अलिफ से होता है अनार, ये अनार की तस्वीर है, ये अनार गोल होता है, इसके सर पे ताज होता है, ये सुर्ख होता है, ये इस रंग का होता है। कहा ठीक है ये अनार है। मैं कहूं सफा क्यों जाया कर रहे हो? बच्चे को पढ़ा दो अलिफ से अनार, ये सफा क्यों जाया कर दिया? कहा इसीलिए कि बच्चा इतना कमसिन है, अभी ज़र्फ़े अक्ल इतना कम है कि ये बगैर तस्वीर के पहचान नहीं सकता कि अगर मैं अलिफ से अनार कहूं, ये दर्स क्लास से बाहर जाके, ये स्कूल से बाहर जाके, ये मॉन्टेसरी से बाहर जाके समझेगा ये दरख्त नहीं ये अनार है, ये सूरज नहीं ये अनार है, ये इंसान नहीं ये अनार है। इसीलिए जरूरी है, अरे इसीलिए अलिफ से अल्लाह नहीं पढ़ाया जाता, अगर पढ़ा दिया तो तस्वीर कहां से दिखाओगे? का इसीलिए तस्वीर दिखाना जरूरी है। बच्चे को पढ़ाया कि अलिफ से अनार ये होता है, इसकी शक्ल ये है, इसका रंग ये है, इसकी तस्वीर ये है। तो तुम दुनिया में इतनी सी किताब पढ़ाते हुए तस्वीर दिखाना शुरू करो। वो इतनी मोहकम किताब उतार रहा है, तस्वीर नहीं दिखाएगा। क्या तस्वीर कहाँ है? कहा ये रहा कुरान और ये रही 14 तस्वीरें। कुरान देखते जाना, इन्हें कुरान पढ़ते जाना, इनकी जानिब देखते जाना, कुरान पढ़ते जाना और आगे बढ़ते जाना। मालूम हो जाएगा कि हमने किसको अपने इल्म का वारिस बनाया है, किसको मालूम है। मैंने कहा ना कि अली ये बात कितना इल्म था। हजरत अबू ज़र गफ़ारी के साथ जा रहे थे, अबू ज़र के साथ जा रहे हैं, जो कभी बेज़र था वो अब अबू ज़र है, अली के साथ बनकर रेगिस्तान से गुजर हुए। बहुत सारी चूंटियां हैं जो अपने बिल में जा रही थी। का हम्द है उस परवरदिगार की, हम्द है उस ज़ात की कि जो इन चोटियों की तादाद को जानता है। इसलिए बहुत सारी थी। मौला अली मुस्कुराए, कहा अबू ज़र ये ना कहो जो इनकी तादाद को जानता है, ये कहो जिसने इन्हें खल्क किया है। इनकी तादाद तो मैं अली इब्ने अबी तालिब जानता हूं, इनकी तादाद तो मैं भी जानता हूं, इनकी तादाद तो मैं अली इब्ने अबी तालिब जानता हूं। अब ये जो बहस चल रही है, रोजाना इसी पर बात शुरू होती है, यही खत्म हो जाती है। क्या बहस है कि क्यों हर वक्त अली अली हो रहा,
यही तो अली का इख्तियार है कि हर वक्त अली अली हो रहा है और करते रहेंगे। मिंबर से, रसूल के इस मिंबर से क्यों किसी और की बात नहीं हो सकती और हम क्यों किसी और की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते? सुनो, ये अमल अली अली का, ये अमल फजाइल अली का, ये सिर्फ हमने अपना वतीरा नहीं बनाया है बल्कि कहीं से सीखा है तो आगे बढ़ाया है। कहा किससे सीखा है? जैसे ही अली शाहिरी खिलाफत पे आए और मिली चौथी खिलाफत अली को, अली चौथे खलीफा है, रसूल जा रहे हैं, अली साथ हैं, एक बुजुर्ग गुजरे, कहा चौथे खलीफा आप पर मेरा सलाम। अली ने मुस्कुराए, कहा रसूल खुदा ये कौन थे? कहा अली ये खिज्र थे, अली ये खिज्र थे। कहा ये खिज्र ने क्या कहा? कहा अली तुम चौथे खलीफा ही तो हो। कहा कैसे? कहा पहला आदम है, दूसरा दाऊद है, तीसरा हारून है, चौथे तुम। अली चौथे तुम, अली चौथे तुम हो। तब क्या कहा कुरान ने? मैंने क्या कहा कि हम क्यों जिक्र कर रहे हैं, हर वक्त अली अली क्यों होगा? जैसे ही शाहिरी खिलाफत अली को मिली, एक मर्तबा इतना मजमा था कि अली गए हैं इमाम रजा की जरी पे जो जा चुका है, बिल्कुल वैसा ही मजमा अली की बैत के वक्त था। आप भी तो जाके इमाम रजा की बैत करते हैं ना कि मौला हम सलाम करने आए हैं। मजमा इतना था कि अली मजमे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में मिंबर पे कदम रखा, मजमा देख रहा था, मिंबर पे सबसे ऊपर रसूल थे, उसके बाद पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, सीढ़ियां खत्म हो गई, अली को फर्श पे बैठना पड़ेगा। अली ने पहले को रौंधा, दूसरे को रौंधा, तीसरे को रौंधा, जहां मुस्तफा बैठते थे वहां जाके अली बैठ गए। अरे चीमा गोइयां शुरू हो गई, ये अली कहां बैठ गए, ये अली कहां बैठ गए। अली ने कहा तुफ है तुम्हारे जहन पे, उससे पूछ रहे हो जहां बैठ गए। अरे मैं वहां बैठा हूं जहां मुस्तफा बिछा कर गए थे। मैं तो दोष मुस्तफा पे बैठने वाला, मैं तो दोष मुस्तफा का सवार हूं, मैंने तो मुस्तफा के दोष पे कदम रखा है। तुम ये सोच रहे हो कि मिंबर पे क्यों बैठ गए? अली आए और अब अली ने कहा या हसन उख्तुब, ऐ मेरे बेटे हसन खिताब कीजिए। इमाम हसन आए विकार से बढ़ते हुए आ गए मिंबर पे और एक मर्तबा कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम या माशिरन नास समिअतु जद्दी रसूलुल्लाह यक़ूलु अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा व हल तदखुलुल मदीनता इल्ला मिन बाबिहा। हसन ने कहा हम्द है परवरदिगार की, हसन ने कहा मुस्तफा पे सलाम है और कहा सुनो लोगों, मैंने अपने नाना से सुना है मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है, जरा खुद ही बताओ क्या किसी शहर में दरवाजे के बगैर दाखिल हो सकते हो? हसन की पेशानी का बोझा लिया, हसन उछले पेशानी का बोझा लिया, कहा हुसैन या हुसैन उख्तुब, आओ हुसैन खिताब करो। हुसैन आए, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम या माशिरन नास, ऐ इंसानों सुनो, समिअतु जद्दी रसूलल्लाह इन्ना अलियन मदीनतुन हुदा फमन दखलहा नजा व तखल्लफहा अन्ना हलका। सुनो, मैंने अपने नाना रसूल से सुना है, रसूल ने फरमाया है अली हिदायत का शहर है, जो इसमें दाखिल हो जाता है निजात पा जाता है, जो इससे निकल जाता है हलाक हो जाता है। अब हमसे ना कहना अरे मैं सिर्फ घर से बाहर की नहीं बल्कि घर के अंदर की बात भी कर रहा हूं। ना कहा करो हर वक्त अली अली पढ़ लिया, ना कहा करो हर वक्त अली अली के फजाइल सुना दिए। अरे इसीलिए सुना रहे हैं, अली के बच्चे पहले ही बता गए अगर मिंबर से कुछ पढ़ना है या तो हमदे खुदा हो या रसूल को सलाम हो या अली की फजीलत बता। फजीलत है अली इब्न अबी तालिब, फजीलत है अली इब्न अबी तालिब।
फजीलत अली इब्ने अबी तालिब। क्या कहा कुरान ने, कुदरत क्या है परवरदिगार की। मेरे साथ आप सफर करना चाहते हैं, थोड़ा यहां से परवाज करें, थोड़ा ऊपर चले, थोड़ा ज्यादा ऊपर चलते हैं आज इंशाअल्लाह। क्या कहा, क़ुल इन्नल्लाह क़ादिरुन, एक आयत आपके हवाले कुरान की, क़ुल इन्नल्लाह क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आयतन। ऐ रसूल कह दीजिए इन लोगों से कि अल्लाह जिस तरह चाहता है अपनी आयत को नाजिल करता है, जिस तरह चाहता है अपनी आयत को नाजिल करता है। पहली बात यही तय कर देता हूं, बाद में याद रहे ना रहे, जिस तरह चाहता है यही आयत नाजिल कर देता है। अल्लाह जैसे चाहता है आयत नाजिल करता है। अल्लाह की आयत पैदा नहीं होती, नाजिल की जाती है। अल्लाह आयत नाजिल करता है। कौन सी आयत, कितनी आयत है कुरान में? 6666 कमोबेश। अच्छा, तो अल्लाह क्या इतना महदूद है कि सिर्फ 6000 आयत कुरान में उतार दी? कहा नहीं, जरा इसी कुरान को पढ़ो और देखो हमने किस किस को आयत कहा है। देखो कि अल्लाह की आयत क्या है। कहा परवरदिगार तेरी आयत क्या है। आयत ने पुकार के कहा, क्या पुकार के कहा, हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन, ये जो अल्लाह का नाका है ये हमारी आयत है। आप खामोश हो गए, कुरान पढ़ता हूं आप खामोश क्यों हो जाते हैं? कितनी दफा कहा है कि कुरान शनासी की नहीं, अली शनासी जरूरी है भाई, आप चुप ना हुआ करें। क्या कहा, हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन, ये नाक़तुल्लाह हमारी निशानी है। कौन सी निशानी है? क्या अल्लाह का नाका था या सालेह का नाका था? का परवरदिगार सालेह से किसी ने कहा अगर पहाड़ से ऊंट आ जाए तो हम तुम्हारे अल्लाह पे यकीन ले आएंगे। ऊंट भी आ गया, ऊंट की शिकम से बच्चा भी आ गया, वो ऊंटनी पहाड़ से निकली। मैं कहूं ये सालेह थे कि वो एक ऊंट निकाला है, वो फखरे सालेह था कि 70 ऊंट पहाड़ से निकाला, ऊंट नहीं निकली, ऊंटनी का निकलना था। का ईमान ले आए, जो लाया वो लाया ईमान। अच्छा, किसका नाका है? हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह का नाका है। क्या कभी अल्लाह ऊंट पर बैठा है? आपको एतकाद ही नहीं है अल्लाह पे, मैं क्या बात करूंगा आपसे। क्या अल्लाह कभी ऊंट पे बैठा है? क्या परवरदिगार कभी ऊंट पे बैठेगा? क्या नहीं? क्यों? वो जिस्म नहीं रखता। तो परवरदिगार ये नाक़तुल्लाह क्या है? ये अल्लाह के नाके से तो ये लग रहा है कि तू ऊंटनी पर बैठेगा, तू नाके पर बैठेगा। क्या नहीं, इसकी फजीलत बढ़ानी थी। जुमला नौजवान दोस्तों को हदिया करता हूं, इसकी फजीलत बढ़ानी थी। अरे जैसे अल्लाह कभी नाके पे नहीं बैठा, वैसे अल्लाह कभी घर में नहीं रहता, लेकिन बैतुल्लाह तो कह दिया। अरे कहा, क्यों कहा? चूंकि फजीलत बढ़ानी थी। कहा जब किसी की फजीलत बढ़ानी हो तो खुद से मुतमस्सिक करता हूं। नाक़तुल्लाह हो गया तो फजीलत बढ़ गई, बैतुल्लाह हो गया तो फजीलत बढ़ गई। अब हमसे ना पूछना ये सार अल्लाह मबना सारे ही का क्या मान, या सार अल्लाह मबना से अपना कहना हुसैन सार अल्लाह क्यों? का हुसैन के खून की अजमत बढ़ जाए, सलामत रहे। ये हमारी आयत है। और क्या है हमारी आयत? वजअलना लैला वन्नहारा आयत है, ये दिन और रात हमारी आयत है परवरदिगार। और तेरी आयत क्या है? वजअलना इब्न मरियम व उम्मुहु लकुम आयतन, ये इब्ने मरियम और इसकी मां हमारी आयत है। हमने जिस तरह चाहा ईसा को दुनिया में भेजा, हमने जिस तरह चाहा ईसा को दुनिया में भेजा। जरूरत नहीं थी हमें कि हम ईसा का कोई बाप बनाए, हमने बगैर बाप के ईसा को दुनिया में भेज दिया। इसलिए क्यों? कुल इन्नल्लाह क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आयतन, हम जिस तरह चाहते हैं अपनी आयत को नाजिल करते हैं, हम जैसे चाहते हैं अपनी आयत को नाजिल करते हैं। कहा और तेरी आयत क्या है? कहा ये भी मेरी आयत है कि खलक़कुम मिनत तुराब, मैंने तुम्हें मिट्टी से खल्क़ किया है। और क्या आयत है? कहा ये भी मेरी आयत है कि मैंने तुम्हें नफ्सों से खल्क़ किया है, मैंने तुम्हें ज़ौजैन के लिए खल्क़ किया है। परवरदिगार तेरी इतनी आयत है, लेकिन क्या बताऊं, मुझे लगता यह है कि कोई इन आयत में सबसे बड़ी आयत होगी। कहा सबसे बड़ी आयत ढूंढ रहे हो, जाओ हबीब से पूछो। मैंने कहा या मुस्तफा आप बता दीजिए अल्लाह की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? आपने भी तो कुछ आयतें देखी होंगी, आपने भी कुछ आयत देखी होंगी। रसूल ने कहा हाँ मैं गया था किसी सफर पे। कौन से सफर पे? कहा सफर ये था कि सुबहान अल्लज़ी
असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, के पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। तो जब रसूल वहां गए और मेरे हबीब ने आयत का मुशाहिदा किया, मैं कहूं मुस्तफा सबसे बड़ी आयत तो आप हैं। रसूल कहेंगे बस ये समझो कि एक आयत दूसरी आयत को देख रही थी, एक आयत दूसरी आयत का मुशाहिदा कर रही थी। चले रसूल और पहुंचे पहले आसमान पे, फरिश्ते हटे। जिब्राइल ने कहा क्या हुआ, घबरा गए? किससे घबरा गए? कहा जिब्राइल कि तुम्हारे साथ नूर कौन सा आ रहा है? किसका नूर है? कहा घबराओ नहीं, मुस्तफा है। सब फरिश्ते करीब आए। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, आप पर सलाम हो। जैसे ही ये कहा, रसूल ने कहा, जैसे ही पहले आसमान के फरिश्तों ने सलाम किया, फौरन मुझसे कहा आप खैरियत से हैं और ये बताइए जमीन पे आपका भाई अली इब्न अबी तालिब कैसा, आपका भाई अली कैसा है? रसूल ने कहा सवारी बढ़ी। दूसरे आसमान के फरिश्ते हटे। जिब्राइल ने कहा घबराओ नहीं, पास आओ, नूरे मुस्तफा है। एक मर्तबा फरिश्ते पास आए, कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा रसूल खुदा कैसे हैं? सबने सलाम किया और एक मर्तबा सलाम करके कहा ये बताइए जमीन पे आपका भाई अली कैसा है? रसूल कहते हैं मैं आगे बढ़ा, तीसरे आसमान के फरिश्ते मिले तो सबने मुझसे ये कहा अली कैसा है? चौथे आसमान पे फरिश्तों ने सलाम करने के लिए जैसे ही परों को खोला तो परों की पंखड़ियों पे अली अली लिखा हुआ था। मैं आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, पांचवें आसमान पर पहुंचा। एक मुकाम वो आया कि जब नबियों को जमात कराई, मैं नबियों को जमात करवा रहा था। हर नबी मेरे पास आया। आदम ने कहा अली को सलाम, नूह ने कहा अली को सलाम, इब्राहिम ने कहा अली को सलाम, मूसा ने कहा अली को सलाम, ईसा ने कहा अली को सलाम। हर नबी अली को सलाम कर रहा था। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा जिब्राइल जन्नत का दरवाजा खोलो। कहा रसूल खुदा आप खोलिए। मैं आगे बढ़ा, मैंने जैसे ही जन्नत के दरवाजे पे दस्तक दी तो थक थक नहीं अली अली की आवाज आ रही थी। एक मर्तबा जन्नत का दरवाजा खुला, जन्नत का दरवाजा खुला। मैं आगे बढ़ गया, मैंने देखा जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर एक पे अली वलीउल्लाह लिखा है, हर एक पे अली वलीउल्लाह लिखा है। अब मैं क्या बताऊं रसूल ने क्या क्या देखा। मीर अनीस ने बहुत आसान कर दिया। उसी का नूर हर एक शय में जलवागर देखा, उसी की शान नजर आ गई जिधर देखा। सहर हुई शब महराज की तो लोगों ने जमाले पाके रुखे सैयदुल बशर देखा। कहा ये सबने गुलामों से कीजिए इरशाद, जो कुछ हुजूर ने या शाह अर्श पर देखा। गोहर फिसा हुए लाले लबे रसूल करीम के सब में रुतबाए हैदर ज्यादा तर देखा। अरे वली वली की सदा थी, जहां जहां पहुंचा अली अली नजर आए जिधर। जियो सलामती, आप जियो सलामती। हर तरफ अली था, हर सिमत अली था, हर सिमत अली था। मैं दाखिल हो गया जन्नत में। जन्नत में कुब्बा बना हुआ था। यहीं रह गए या पहुंच गए? यहीं रह गए, पहुंच गए। एक कुब्बा बना हुआ था। जिब्राइल कुब्बा कैसा है? रसूल खुदा खोली, दरवाजा खोला, मैं अंदर गया। अब रसूल खुदा सुना रहे हैं, मैं अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मैं दाखिल हुआ मैंने एक मर्तबा देखा एक संदूक है। संदूक कैसा है? संदूक खोलिए, नूर का ताला संदूक पर था। नूर का ताला खोला, संदूक खोला। दूसरा संदूक था, दूसरा संदूक खोला। रसूल ने कहा 7 संदूक खोले। जैसे ही 7वां संदूक मैंने खोला, एक मर्तबा देखा अंदर एक नूरानी जुब्बा था। नूरानी जुब्बा था। चलिए आसान कर दिया, एक नूरानी अबा उस संदूक में थी। अबा को मैंने उठाया। जिब्राइल किसके लिए है? कहा आपके लिए है। कहा जिब्राइल ये बताओ, जिब्राइल ये बताओ क्या मैं किसी को अपनी जानिब से दे सकता हूं? पीछे रह गए आप।
पीछे वाले क्या हुआ? क्या मैं अपनी जानिब से किसी को दे सकता हूं? का जिब्राइल ने शर्त यह है उसको देना है जो लोगों के ऐबों की पर्दापोशी करे, जो लोगों के ऐब छुपाए। रसूल ने कहा जुब्बा ये रहा मेरे हाथ में, सहाबियों में से कौन है जो बचाए? जो बचाए ये जुब्बा किसको चाहिए? जिब्राइल ने जो शर्त रखी है, अगर वो शर्त पूरी हुई जुब्बा उसको दे दिया जाएगा, अब उसकी हो जाएगी। एक मर्तबा रसूल ने कहा आप उठिए जरा बचाइए। कोई उठा, कहा बताओ क्या करोगे? कहा मैं हमेशा सच कहूंगा। कहा तुमसे ये तवक्को नहीं है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। दूसरा उठा, तुम बताओ क्या करोगे? कहा गरीबों पे माल खर्च करूंगा। कहा तुमसे ये तवक्का नहीं है, बैठ जाओ। तीसरा खड़ा हुआ, कहा बताओ तुम क्या करोगे? कहा मैं मजलूमों की मदद करूंगा। कहा तुमसे ये तवक्का नहीं है, बैठ जाओ। एक मर्तबा पहलू में देखा, अली खड़े हो, अली खड़े हुए। अली जुब्बा चाहिए? कहा चाहिए तो सही। अली क्या करोगे? कहा रसूले खुदा मैं लोगों के ऐबों को छुपाऊंगा। तोहफा आ गया अली के। हिम्मत है तो छीन के दिखाओ, हिम्मत है तो छीन के दिखाओ। ये हैदरे करार की मोहब्बत है मेरी जान, कोई बागे फिदक का माल नहीं। दोनों हाथ बुलंद करके नाराए अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। अली तुम्हारे लिए ही था, ये तो सबका इम्तिहान हो रहा। तुम्हारे लिए जुब्बा था, अली को दे दिया, अली को जुब्बा दे दिया। बताना फिर रसूल ने शुरू किया, बताना फिर रसूल ने शुरू किया। फला जगह गया, वो मुकाम मुत्तकियों के लिए था। फला जगह गया और वहां इमामुल मुत्तकीन अली का नाम लिखा था। फला जगह गया, वो मुकाम मोमिनीन के लिए था और वहां अमीरुल मोमिनीन अली लिखा हुआ था। फला जगह गया तो वो मुकाम सच्चे मुस्लिमीन के लिए था और वहां खलीफतुल मुस्लिमीन अली लिखा हुआ था। मैं आगे बढ़ता गया, मैं आगे बढ़ता गया। मुत्तकियों के इमाम की बात आ गई। आपकी इजाजत हो तो एक वाकया सुना दूं, सिर्फ आपकी दिल चाह रहा है, आपकी इजाजत से। नंबर पे जहन में आ गया तो शायद मौला नहीं भेजा है, इजाजत से। मुक़द्दिस अर्दबिल नजफ में मदफन, निशान भाई, नजफ में मदफन मुक़द्दिस अर्दबिल। जब जवान थे इनके बाबा, अर्दबिल के रहने वाले, अर्दबिल के रहने वाले, सब सुने, चाहे किसी को इंटरेस्ट है या नहीं है, इस वक्त सब सुने, वाकया बहुत जरूरी है। अर्दबिल के रहने वाले, अर्दबिल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपका नॉर्दर्न एरियाज, कश्मीर, जैसे आपका ये शुमाली, पहाड़, झरने और दरिया, बागात, खेत खलियान, सब कुछ अर्दबिल ऐसा ही था। सुबह उठे, जैसे ही सुबह उठे एक मरतबा चले, बाग में गए और अपने बाग में नहर से पानी देना शुरू कर दिया। पानी दे रहे थे, ये दरख्त जब बढ़ जाता है तो फल बाहर सड़क पे गिरता है ना। दरख्त बढ़ा हुआ था, सेब गिरा और नहर से वो सेब होता 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 मुक़द्दिस अर्दबिली के वालिद तक पहुंच गया। नौजवान आदमी है, सुबह नाश्ते का वक्त है, क्या ताजा सेब छोड़ देगा? खा लिया सेब। जब सेब खा लिया तब जहन में ख्याल आया, किसी यतीम का हिस्सा तो नहीं था, किसी बेवा का तो हिस्सा नहीं खा लिया। अरे ये क्या हुआ? तकवा हो तो ऐसा। चले, कहां चले? जहां से वो नहर आ रही थी उस नहर को फॉलो करते हुए, उस नहर के साथ 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 होते हुए चले, बाग में पहुंचे। मालिक को आवाज दी। मालिक कौन है? अब वो रहे, मालिक के पास गए। सलाम अलैक, वालेकुम सलाम, क्या काम है नौजवान? कहो। का बात यह है कि जरा नीचे मैं रहता हूं, यहाँ मेरा घर है, मेरे बाग का, मैं उस बाग का मालिक हूं। क्या हुआ है? क्या हुआ यह है कि आपके बाग से एक सेब टूट के गिरा था, वो सेब मैंने खा लिया है, क्या माफ कर देंगे? अरे नौजवान आदमी हो भाई, सेब खा लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई?
जाओ इतने सेब लगे हैं, अल्लाह मालिक है, खैर हो गई। जा रहा था, कहा नौजवान रुको, कहा क्या हुआ? कहा बात यह है कि सेब मैंने माफ तो किया है लेकिन आधा माफ किया है। कहा क्यों? कहा इसीलिए कि हमारे वालिद ने हम दो भाइयों के हिस्से में ये बाग लिखा था, आधे बाग पे भैया का हिस्सा है, आधे बाग पे मेरा हिस्सा है, मैंने आधा माफ कर दिया, आधा भाई साहब माफ करेंगे। कहा भाई साहब कहाँ हैं? कहा नजफ में दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। कहा नजफ का पता दीजिए। कहा अर्दबिल से नजफ जाओगे? कहा अर्दबिल से नजफ जाना ठीक है, इससे पहले के परवरदिगार जहन्नम में डाल दे, मैं सफर तय कर लेता हूं। सफर तय किया, पता पूछा, पहुंचे दरवाजे पे, दक्कुल बाब हुआ, दक्कुल बाब होना था। कौन है? कब मैं आया हूं। अच्छा कहां के हो? अर्दबिल का रहने वाला हूं, फला का बेटा हूं। कहा अच्छा आओ ज़ियारत करवाएं, तुम्हारी खिदमत करें। कहा नहीं ज़ियारत नहीं करनी, पहले मुआमला है, अगर वो मुआमला तय ना हुआ तो ज़ियारत भी कबूल नहीं होगी, ज़ियारत का भी फायदा नहीं है। एक मर्तबा कहा कहो क्या मामला है? कहा अर्दबिल का रहने वाला हूं, आपके बाग से सेब टूट के आ रहा था, सेब मैंने खा लिया, आधा सेब भाई ने माफ कर दिया, आधा सेब माफ कर दीजिए। कहा आधा सेब माफ करवाने अर्दबिल से आ गए? कहा आधा सेब माफ करवाने आ गया। कहा एक शर्त पे सेब माफ होगा। कहा शर्त क्या है? कहा मेरी बेटी से निकाह करो। कहा यह कैसी शर्त है? कहा कौन उससे निकाह करेगा? कहा ऐसी क्या बात है? कहा मेरी बेटी अंधी है, मेरी बेटी गूंगी है, मेरी बेटी बहरी है, मेरी बेटी अपाहज है, कौन निकाह करेगा? कहा मैं निकाह कर लेता हूं। आधा सेब माफ हो गया, बेटी से निकाह हो गया। हुजरा उरूसी में पहुंचे, जैसे ही हुजरा उरूसी में पहुंचे उल्टे पांव वापस भागे। कहा मौलवी साहब नजफ में पढ़ रहे हैं फिर भी झूठ बोल रहे हैं। कहा मैंने क्या कहा है? कहा आपने कहा था बेटी अंधी है, बेटी गूंगी है, बेटी बहरी है, वहां सही सलामत लड़की बैठी है। कहा मैंने कहा जरूर था, मेरी बेटी अंधी है, उसने किसी नामहरम को नहीं देखा है। मेरी बेटी, अब कहो ना वाह, अब कहो सुभान अल्लाह, मेरी बेटी गूंगी है, उसने किसी नामहरम से बात नहीं करी है। मेरी बेटी बहरी है, किसी नामहरम की आवाज नहीं सुनी है। मैंने तुम्हारा तकवा देखकर यह फैसला किया कि मेरी इस पाक बेटी के लिए ऐसा कुफ होना चाहिए कि जिसका तकवा इस काबिल तो हो, जो वहां से यहां तक का सफर करे। तो मैं कुछ कह गया मेरे भाई, अरे जहां तकवा हो वहां आधा सेब भी बेचैन कर देता है, जहां तकवा नहीं हो वहां पूरा बाग जहां तकवा। इमाम उल मुत्तकीन लिखा हुआ था, आपके वापस तो नहीं है, मैं तो वहीं हूं अभी। इमाम उल मुत्तकीन लिखा था, मैं हर जगह जा रहा था, हर मुकाम पे अली की बात हो रही थी, हर मुकाम पे अली ही अली था, हर जगह अली लिखा था, आर्श पे अली लिखा था, कुर्सी पे अली लिखा था, लौह पे अली लिखा था, कलम चल रहा था तो अली लिख रहा था। एक मर्तबा मुझे आवाज आना शुरू हुई। आवाज क्या थी? कहा जिब्राइल ने बहुत दूर मुझे सिदरा के पास छोड़ दिया, अब मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, अब मुकामे सिदरा है, ऐ रसूल आप तन्हा जाना होगा। मैं आगे बढ़ा, एक मर्तबा रफ रफ आया, रफ रफ पे सवार हुआ, मुझे आवाज आ रही थी उदनो मिन्नी मेरे करीबा, उदनो मिन्नी मेरे करीबा। मुझे 50,000 मर्तबा ये आवाज आई और मैं 50,000 नूरी साल का फासला तय कर रहा था। एक मर्तबा मैं वहां पहुंच गया कि जहां कुछ फासला ना रहा। अभी रसूल खुदा ये बातें कर रहे थे कि किसी ने कहना शुरू किया, अरे अली की मोहब्बत में दीवाने हो गए, अरे अली की मोहब्बत में ये क्या हो गया, अरे अली की मोहब्बत में क्या कह रहे हैं। अभी रसूल खामोश थे,
थे, इंतजार वही किया, जिब्राइल नाजिल हुए। ऐ रसूल कहते क्यों नहीं, क्या कहना है? वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब कौसैन औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा इंदहा सिदरतल मुंतहा इंदहा जन्नतल मअवा मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयातिही रब्बिहिल कुबरा। ऐ रसूल इनसे कहो, अरे सितारे की कसम, सितारे की कसम नहीं, उस सितारे की कसम जो टूट के किसी दरवाजे पर आ गया, उस सितारे की कसम। ऐ रसूल कह दो, तुम्हारा साहब दीवाना नहीं है। मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अरे ये खुद कुछ नहीं कह रहा, जो वही आ रही है वही कह रहा है। अल्लाह कह रहा था, ऐ रसूल अब ये बता दो, ऐ रसूल अब ये बता दो, अफ़तुमारूनहु अला मा यरा। अरे जो इसके दिल ने देखा, मा कज़्ज़बल फुआदु मा रआ, जो इसकी निगाहों ने देखा, दिल ने उसे झुठलाया नहीं, इसके दिल ने कबूल किया। रसूल ऐसा क्या देख लिया, रसूल ऐसा क्या देख लिया? याद है ना, कुल इन्नल्लाह कादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आयतन, वो जैसे चाहता है अपनी आयत नाजिल करता है। परवरदिगार इतनी आयत है। एक मर्तबा रसूल ने कहा, जिब्राइल ये कहते हैं, सूरह नजम ये कहती है, लक़द रआ मिन आयातिही रब्बिहिल कुबरा। मैं वहां पहुंच गया, वहां मैंने अल्लाह की आयत कुबरा का मुशाहिदा किया, मैंने आयत कुबरा को देखा। तो ये आयत कुबरा कौन है? ए कुरान तेरी इतनी आयत है, ये आयत कुबरा कौन है? कहा जाओ पूछो। मैंने पूछना शुरू किया, मिंबर से आवाज आई, अना ऐनुल्लाह अना वजहुल्लाह अना समीउल्लाह अना आयतुल्लाहिल कुबरा। अरे वहां पर कोई और नहीं, अली इब्न अबी तालिब। आयत कुबरा अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह की आयत कुबरा, सबसे बड़ी निशानी अली, सबसे बड़ी निशानी हैदर। अली अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी। मैं हूं आयत अल्लाह कुबरा, मैं हूं अल्लाह की सबसे बड़ी आयत, सबसे बड़ी आयत, मुस्तफा सबसे बड़ी आयत। एक आयत कुबरा ने दूसरी आयत कुबरा को देखा, दूसरी आयत कुबरा को देखा। रसूल कहते हैं, आवाज आ रही थी, उधरों मिन्नी, मेरे करीबा, मेरे करीबा। मैं करीब होता चला गया, इतना करीब हुआ कि अब सिर्फ आलम हू था, अब सिर्फ अंधेरा था। अंधेरा कैसा था? सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब कौसैन औ अदना। इतना कम फासला रह गया, कितना कम कि बस 2 कमानों से कम का फासला रह गया, 2 कमानों से कम का फासला रह गया। इतना अंधेरा था कि मैंने किसी को याद किया। अरे किसको याद किया? कहा याद किया था, कांधे पर किसी का हाथ आया। कहा किसका हाथ था? कहा मैंने देखा, मैं पहचान गया, किसी और का नहीं, मेरे भाई अली इब्न अबी, मेरे भाई अली का हाथ। अली वो जमीन पे भी इख्तियार, आफलाक पे भी इख्तियार, आसमानों पर इख्तियार अली, आसमानों पर इख्तियार अली। आम्र नाजिल होता है अल्लाह का तो अली पर नाजिल होता है, और ऐसा नाजिल होता है तो अल्लाह का आम्र उस वक्त अली पे नाजिल होता था। याद रखो, आने वाला है आखिरी दौर का अली, और उस पर जब अम्र इलाही नाजिल होगा, सुनोगे? 2 जुमले सुनाओ, बुजुर्गों से दुआ ले लेता हूं, नौजवान दोस्त सुने। जैसे ही एक मर्तबा मेरे जमाने का इमाम काबे पे आएगा, काबे की छत पे जाएगा
और एक मर्तबा कहना शुरू करेगा, अगर आदम के ऊपर किसी का कर्जा था, अगर नूह के ऊपर किसी का कर्जा था, अगर इब्राहिम के ऊपर किसी का कर्जा था, तो मेहदी आ गया है। आए आदम का कर्जा मुझसे ले ले, आए नूह का कर्जा मुझसे ले ले, आए इब्राहिम का कर्जा मुझसे ले ले, आए मुस्तफा का वादा मैं तकमीर करूं। ये कह के मेरा इमाम कहेगा, फिर्रू फिर्रू फिर्रू, भागो भागो भागो। अरे किसे कहेगा? कहेगा ए मेरी दादी के दुश्मनों, अब भागो, अब भागो। खुदा की कसम, अगर तुम आसमान में निकल गए या मशरिक में चले गए या मगरिब में चले गए या जमीन की तहों में चले गए, तुम जहां पहुंचोगे खुद से पहले मेहदी को इख्तियार अली था मेहदी। मिलकर लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी। आप सलामत रहे। ये इख्तियार अली के आखिरी वारिस का, ये इख्तियार जमाने के इमाम का, जहां जहां आता जाएगा। तुमने दादी जहरा को तुमने सताया, किसने सताया? तुम सताने वाले हो। तुम्हें मालूम है हमारा इख्तियार कितना है? लाओ सबको निकाल के, हाथों को जोड़ेंगे। दादी, आज आपके बेटे की अदालत है। दादी हुक्म कीजिए, दादी हुक्म कीजिए। कुछ नहीं कहेंगी जहरा, एक जुमला कहेंगी, मेहदी मेरे बेटे, जरा इन लोगों से पूछो मेरे हुसैन का क्या कसूर था। आपके हाथ सीनों पर आ गए। इन लोगों से पूछो मेरे अली अकबर का क्या कसूर था। इन लोगों से कहो, जरा पूछो मेरे अब्बास का क्या कसूर था। इन लोगों से कहो मेरे 6 महीने वाले का क्या कसूर था। मेहदी, इन लोगों से पूछो मेरे यतीम कासिम का क्या कसूर था। आ गई साथ बहुत। 3 दिन रह गए जहरा का घर उजाड़ने में। अल्लाह अकबर, 3 दिन रह गए अजीजों। कौन कासिम, कौन शहजादा? नहीं हुई थी शादी, नहीं था मेहंदी का माहौल। हमने कब कहा मेहंदी हुई, हमने कब कहा शादी हुई? तुम्हारी माँ का अरमान होता है तो तुम्हारी मैयतों पे सेहरे सजा देती। कासिम की माँ का अरमान था मेरे लाल की शादी हो। हम तो सिर्फ उस अरमान की तकमील करते हैं। हम तो कहते हैं बीबी आपका अरमान था, हम उस अरमान की तकमील करें। हम आपके अरमान पे अमल पैरा होंगे। ये शायर हुसैनी है, खबरदार इसके खिलाफ कोई कुछ ना करे। ये शायर अल्लाह, ये शायर हुसैनी, इनकी ताज़ीम ज़रूरी है। शब आशूर आ गई, शब आशूर। इमाम हुसैन एक खैमे के पास जाते थे और गुफ्तगू सुन रहे थे। मैंने कल पढ़ा था ना कि खैमे के पास और मोहम्मद से ज़ैनब कह रही हैं, बेटा मोहम्मद कल माँ के आगे से शुरू कर देना। अली अकबर से उम्मे लैला कह रहे हैं, बेटा अली अकबर कल दादी के आगे से शुरू कर देना। एक बीबी झूला झूला रही है, अली असगर मेरे पास तेरे सिवा कुछ नहीं। हुसैन का गुजरे खैमे से हुआ कुछ देर बाद, जब खिताब कर चुके असहाब से, अरे इमाम हुसैन बता चुके कि बस कल सुबह शहादत है। गुजर हुआ सैयद शुहदा के खैमे की पुष्ट से। उस खैमे में 3 शहजादे बैठे हुए थे। 3 शहजादे, शहजादा अब्बास इब्ने अली, शहजादा अली अकबर इब्ने हुसैन, शहजादा कासिम इब्ने हसन। दरमियान में कासिम बैठे, मेरी तरफ देखिएगा, दरमियान में कासिम है। हाथ सीनों पर रहे, हाथ सीनों पर रहे। दरमियान में कासिम बैठे हैं, दाएं जानिब अब्बास बैठे हैं, बाएं जानिब अली अकबर बैठे हैं। एक मरतबा अली अकबर ने कहा, चचा अब्बास, भैया कासिम, कल शहादत का दिन है, सबसे पहले मैं बाबा पे अपनी जान कुर्बान करूंगा। अब्बास ने कहा, शहजादे आप आका के नूरे नजर हैं,
आप नहीं जाएंगे, सबसे पहले मैं कुर्बान करूंगा। कहा अम्मो जान आप बाबा के जोरे कमर हैं, आप नहीं जाएंगे। एक मर्तबा कासिम ने सर को झुकाया, एक हाथ अब्बास के जानों पे रखा, एक हाथ अली अकबर के जानों पे रखा। कहा चचा अब्बास, भैया अली अकबर, सबसे पहले मैं जाऊंगा। ना मैं किसी का नूरे नजर हूं, ना मैं किसी का जोरे कमर हूं। हुसैन पुश्ते खैमा से दाखिल हुए। कासिम ये क्या कह रहे हो? अरे तुम मेरी जान हो कासिम, वलदी कासिम, तुम मेरे बेटे हो कासिम, तुम मेरे भाई की निशानी हो। अम्मू जान इजाजत दे दीजिए, चाचा जान इजाजत दे दीजिए। कासिम इजाजत है, कुछ ताखीर करो। कासिम कुछ देर ठहरो। एक मर्तबा खैमे में चले, बैठे खैमे में बैठे, सर को जानू पर रखा। महसूस हुआ, तावीज महसूस हुआ। किसका तावीज था? बाबा की याद आ गई। तावीज खोला, तावीज पढ़ा। कासिम रोते रोते मुस्कुराने लगे, इसलिए कि नवीद शहादत हाथ में थी। उठे खैमे से, चले चचा के पास। चचा जान ये बाबा की वसीयत है आपके नाम। हुसैन ने भैया का नाम सुना, आंखों में आंसू आए, आंखों से खत को लगाया, बोसा दिया, पेशानी से लगाया, खत पढ़ा। क्या लिखा था? हुसैन मैं करबला में नहीं हूंगा, मेरी तरफ से कासिम को कबूल कर लो। हुसैन कासिम को कबूल कर लेना। कहा मेरे लाल इजाजत दे दी। अब्बास कासिम को तैयार करो। शहजादे को तैयार किया, ज़रा पहनाते हैं। इतना नाजुक बदन है कि कोई ज़रा जिस्म पे नहीं आती। उम्मे फरवा ने कहा अब्बास कासिम ज़रा नहीं पहनेगा, ये अली का पोता है। मैं कहूँ बीबी अभी कुछ देर बाद कयामत है। एक मर्तबा जाना चाहते हैं, तैयार किया। हुसैन ने कासिम का गरीबान चाक कर दिया। ज़ैनब आगे बढ़ी, भैया ये गरीबान क्यों फाड़ दिया? कहा मेरी बहन ताकि फौजे अश्किया देख ले, इस पे जुल्म ना करे, ये एक यतीम है। अरे ये यतीम है, सीनों पर हाथ क्यों नहीं है? ताबूत नहीं आएगा जब तक मैं आखिरी जुमला नहीं पढ़ूंगा। अरे तुम थक गए मातम करके, जमाने का इमाम तो अभी भी रो रहा है। हाय हुसैन मातम, हाय कासिम, हाय हुसैन मातम होता रहे, मैं आखिरी जुमला नहीं पढ़ूंगा। हाय कासिम, हाय हुसैन। एक मर्तबा चले, खैमे से रुखसत हुए। कासिम लड़ते जा रहे थे, लड़ते जा रहे थे। अरे एक मर्तबा अजरक शामी आया, तहे देख किया, चारों बेटे आए, तहे देख किया। किसी जालिम ने अरे छुप कर वार किया, एक तलवार की जर्ब कासिम के सर पर मारी। कासिम घोड़े से, हाय हुसैन मातम, हाय हुसैन, या हुसैन, हाय हुसैन। कासिम गिरे, पहली आवाज दी अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह। दूसरी आवाज थी चचा जान जल्दी आइए, मैं पामाल हो रहा हूँ। अब्बास पहुंचे, हुसैन पहुंचे। एक मर्तबा लाशा उठाया, कहा अब्बास लाशा नहीं उठ रहा, अब्बास लाशा नहीं उठ रहा। एक मर्तबा अबा को बिछाया, अरे लेकर चले। उम्मे फरवा ने कहा मौला मेरे बेटे की लाश नहीं लाए। अरे रख दिया गठरी को, अरे बाबा लाशा एक से।
Hussein!